वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। दिलों में छिपी रानी, आंसू हवा पानी हम पा चुके हैं। वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। ये सुनकर ही कितना अच्छा महसूस होता है, जैसे किसी ऐसे शख्स को गले लगाकर जिसे आप कभी छोड़ना ना चाहो। उसे पाने की हर कोशिश आपने की, वो आपके इर्द गिर्द ही रहा और आखिर में उसे आपने पा ही लिया। पर रियलिटी क्या कहती है कि जो पूरा समुंदर पार करा चुकी थी वो नाव किनारे पर आकर डूब गई। ये वर्ल्ड कप 2023 कितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, पर जो हुआ वो आपको पता ही है। हम 2023 वर्ल्ड कप हार गए, जहां पूरे देश का अपने हिटमैन और कोहली का सपना टूट चुका है और अपने हिटमैन रोहित शर्मा का शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप भी था। पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्या हुआ, वर्ल्ड कप हार गए पर हिम्मत थोड़ी टूटी है। अभी और उम्मीदें रहेगी। हम बड़े वर्ल्ड कप हार चुके हो, जैसे कि मैंने वीडियो की थंबनेल में भी डाला है कि वी वोन इंडिया नॉट वर्ल्ड कप, बट हमने इंडिया को जीता है। कहीं ना कहीं तो है, पर कहीं ना कहीं हमारे दिल को भी पता है कि कितना मुश्किल होता है एक ऐसी हार को स्वीकार करना जिसका जीतना उतना ही संभव था जितना कि सूरज का उगना। बट वेल प्लेड टीम इंडिया। क्या हुआ अगर काले बादल आ गए? वे फिर से हटेंगे, फिर से रोशनी आएगी, फिर से सूरज उगेगा, फिर से दिन निकलेगा। मानो उम्मीदें टूटी पर हौसला नहीं। जो कदम जितना पीछे हटते हैं वो उतनी ही बड़ी छलांग मारते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पर जहां मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप चाहे कितना भी सोशल मीडिया पे पोस्ट को देखकर या मैच खत्म होने के एक दिन बाद खुद को या दूसरों को ये तसल्ली दे कि कोई बात नहीं, टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची है, सबने अपना 100% दिया है, या वो महसूस करना कि अभी भी भरोसा है, या उस प्लेयर का आउट होना जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी पर वो उम्मीदें ही आने वाली उम्मीदों को तोड़ देती है। कभी जीत की आस भी बिखर जाती है, जो कि ऐसे मोड़ पे आके दिल तोड़ते हैं। बहुत गंदा महसूस होता है और ये नकारा नहीं जा सकता। जहां ये अब तक बहुत अच्छा खेलते आ रहे थे, पर वही है ना, कुछ कुन्नैट लग गए इनकी बैटिंग को। पर चाहे कितनी भी कुन्नैट लगी हो, पर ये उम्मीद की ऐसे मौके पर ये आउट हो जाएंगे ये नहीं सोचा था। और मैं सच बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कमी हुई या किसी ना किसी की कमी महसूस हुई थी। जहाँ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ही फीलिंग होती है जब तुमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता है और वही हो जाता है, तो बुरा लगता है, चाहे आप उसे बाद में किसी भी तरह टाले, अपने जीवन में बहाने अपना ले। पर जब वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, तो उस पल, उस एक पल में जो फीलिंग, या आसान शब्दों में कहूँ तो बहुत बुरा दुष्टतापूर्ण शब्द जुबा पे आते हैं ना, आपका ऑनेस्ट रिव्यू वो होता है जब लगता है ना कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो दिल से जो एकदम से आवाज़ निकलती है, वो आहट जो फिर बाद में छुप जाती है कहीं झूठ का कंबल ओढ़ के, जहाँ अभी भी कुल मिला के बात बैठती है कि हाँ दोस्त था, ये बातें लोग कह रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। वहीं इसमें सोशल मीडिया की बात नहीं आती है। वो लोग जो टाइप नहीं दिल लगाए बैठे थे कि इस बार ट्रॉफी इंडिया में आएगी, उनके दिल से क्या आवाज़ आ रही है आप सोच नहीं सकते कि कितनी गंदी आवाज़ हो सकती है वो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ले लिया है मैंने। मैं तभी बोल रहा हूँ, ये एक दिन बाद वीडियो इसलिए ही आ रही है। मैं लोगों के बीच में बैठा और जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जहाँ कुछ टॉक्सिक बातें भी आई कि बस टुक टुक पर ही गेम टिका हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो कल तक कोहली की तारीफ कर रहे थे वो आज हेटर्स हो चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ लोग हैं। जहां रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा खेला, विराट कोहली इंक्लूडिंग केएल राहुल जिनका जंप काफ़ी अच्छा था, पर वही मामला केएल राहुल के टुक टुक पर आ जाता है। जहां तारीफ करना चाहते हैं लोग, पर फिर चुप्पी इसी बात पर लग जाती है कि कुछ नहीं उखड़ा। जहां सबसे बड़ा मेन मुद्दा इस बात पर आ जाता है लंबे शॉट पर, जहां मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं चौकों और छक्कों की। जिस मोमेंट जहां हद से ज़्यादा निराशा हुई लोगों को कि पूरे मैच में 3 छक्के, और वो भी केवल अपने हिटमैन रोहित शर्मा ने ही मारे, बाकी और किसी ने भी 6 को तलाशा ही नहीं। जिसके बाद उम्मीद चौकों पर आ जाती है, जो फिर वही हाल हुआ। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग और विराट का चौके ना लगना आम बात हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि विराट कोहली समय लेकर गेम खेलता है, जिसमें एक सच्चाई ये भी है कि वो टिक जाता है जहां उसके चौके सोने पर सुहागा के काम करते हैं। पर अब फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग वो कितनी ही तगड़ी थी वो आपने देखा ही होगा। बाउंड्री पर लगते चौके रोके जा रहे थे, जिससे अपना कोहली कहीं ना कहीं टूट रहा था। फिर जहां आगे मैच में वो एनर्जी जाती हुई लगी, फिर सिराज के चौके ने आस दिखाई, और उसके बाद लास्ट 5 ओवर में क्या ही हुआ वो आपको पता ही होगा। जहां पक्का कोई पनौती लगी है ना, पर एक पनौती है, सच में ये इंडिया के लिए पनौती है। रिचर्ड कैटलब्रो, ये इंसान इंडिया के लिए इतना पनौती है कि जब जब इंडिया वर्ल्ड कप में ये मनहूस एम्पायर रहा है, तब तब इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल से बाहर हुई है, और ये 6 बार पहले हो चुका है। तो इस पनौती के लिए अगर कुछ लिखना चाहो
तो कमेंट्स में लिख देना। बाकी मैं तो पता नहीं कितना गंदा सोच सकता हूँ इसके लिए। वहीं इस फाइनल वर्ल्ड कप को देखने के बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कमी खली, कुछ प्लेयर्स की कमी खली, और वो आप भी जानते हैं कि वो कौन थे जो दिल जीत ले जाते थे, चेहरों पर मुस्कान ले आते थे। वहीं कुछ लोग कंपैरिजन पे आ जाते हैं 2011 के वर्ल्ड कप से, जो कि कहीं से कहीं तक भी मुमकिन नहीं हो सकता। वो क्या ही क्रेज था वहाँ उस टाइम पे, क्या ही प्लेयर थे। ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, कोहली एंड गौतम गंभीर एंड ऑल अदर्स प्लेयर। वो टीम थी जिस टीम के सपने देखे जाते थे, जिस टीम के सपने देखे जाते हैं और जिस टीम के सपने देखे जाएंगे। जहां मैं अभी उस पर ये कहना चाहूँगा या आपसे पूछना चाहूँगा कि उस वक्त से आज तक आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा है, कमेंट्स में बताना ज़रूर। वहीं मैं अब फाइनल बात करना चाहता हूँ वही केन विलियमसन वाली इस्माइल के साथ। यार दुख तो हुआ है खाली तुम्हें मुझे, या मैं जिन्हें आंखों से हाथों से छू कर आ रहा हूँ उन्हें ही नहीं बल्कि सभी को। क्योंकि जब आप अपने हिटमैन किंग कोहली, सिराज गिल या अपने किसी फेवरेट प्लेयर की आंखों में आंसू देखते हैं तो यार सैड मोमेंट क्रिएट करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। जहाँ ये बात आती है गौर से सुनना कि मैं उस सीढ़ी पर से फिसला जिसके ठीक बाद छत आनी थी। बट अभी इसी चीज़ में खुशी है हमें कि हमने 10 मैच सफलतापूर्वक हिस्ट्री क्रिएट करते हुए जीते, जिसे चेयर्स करने में कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। डिमोटिवेशन करने के लिए तो लाखों चीज़ें, या जीती हुई चीज़ में भी लाखों खूबी मिल जाएगी, पर मोटिवेशन को ढूंढना काफ़ी कठिन होता है। तो बी पॉजिटिव और लास्ट ऑन द वे, कीप हार्ड वर्क एंड वेल प्लेड टीम इंडिया। खैर इस पर आपके क्या ओपिनियन है ये बता देना और सब्सक्राइब कर देना।